देखिए हेडिंग डालेंगे, क्रिस्टल में अवयवी कणों का संकुलन। क्रिस्टल में अवयवी कणों का संकुलन। क्रिस्टल में अवयवी कणों का संकुलन, इसमें लिखेंगे क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण परमाणु, आयन या अणु होते हैं। ये कण विभिन्न आकार के होते हैं। ये कण विभिन्न आकार के होते हैं, अतः इनकी आकृति के अनुसार इनकी संकुलन की प्रकृति भी विभिन्न होती है। इनकी संकुलन की प्रकृति भी विभिन्न होती है। साधारणतया यह माना जाता है कि कणों की आकृति गोलीय होती है। गोलों का संकुलन इस प्रकार होता है कि वे अधिकतम उपलब्ध स्थान घेर सकें। तथा क्रिस्टल अधिकतम घनत्व प्राप्त कर सके। इस प्रकार का संकुलन निबिड़ संकुलन कहलाता है। ये संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे, एक विमामी निबिड़ संकुलन। एक विमामी निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। एक विमामी निबिड़ संकुलन क्या है कि हमने क्या किया हुआ है कि एक प्लेन में इस तरह से क्रिस्टलों को जमा दिया। ये एक विमामी निबिड़ संकुलन है, एक लेयर है। दूसरा होता है द्विविमामी निबिड़ संकुलन। द्विविमामी निबिड़ संकुलन 2 प्रकार के पड़ेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। तो एक विमामी निबिड़ संकुलन क्या है, इस तरह से हमने एक प्लेन में परमाणुओं को जमा दिया इस तरह से। अगर इस बीच वाले परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो ये 2 परमाणु को टच करकर तो Cn बराबर आ जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कि एक परमाणु कितने परमाणुओं को टच कर रहा है। एक परमाणु कितने परमाणु, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है इस तरह से, अब यहां मैंने बीच में एक परमाणु रख दिया, तो ये परमाणु 4 परमाणुओं को टच करेगा। अतः इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, Cn बराबर 4 आ जाएगी। तो एक परमाणु कितने परमाणुओं को टच कर रहा है, ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो एक विमामी निबिड़ संकुलन हमने एक लेयर में इस तरह से परमाणुओं को गोले क्या है,
और परमाणु या आयन। तभी हम लोग संकुलन क्षमता निकालने के लिए संकुलन क्षमता बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जेड अपॉन वी यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे क्रिस्टल का घनत्व। और मैंने क्यूबिक के अंदर पढ़ाया हुआ है कि क्यूबिक के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं तो A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 है। ये अल्फा एंगल है, ये बीटा है और ये गामा, ये लेंथ A, ये लेंथ B और ये लेंथ C क्यूबिक के अंदर। और क्यूबिक के अंदर हम लोग 3 पढ़ते हैं, SC, BCC और FCC। ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर जा रहा है, 90 अंश पर जा रहा है। तो एक बीमा में यूनिट संकुलन क्या है कि हमने एक गोले को एक दूसरे गोले को स्पर्श करते हुए एक लेयर बना दिया। एक बीच वाले गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो गोला 2 परमाणु को टच करेगा, अतः इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसमें लिखेंगे एक बीमी निविड संकुलित संरचना में, एक बीमी निविड संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, जिसमें गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को, जिसमें गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या 2 होती है। इस व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या 2 होती है। इस तरह से हमने एक लेयर में परमाणुओं को जमा दिया, एक परमाणु 2 परमाणुओं को टच कर रहा है, अतः इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसमें लिख लेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ये फिगर बना लेंगे, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेंगे, Cn बराबर 2, अर्थात एक परमाणु 2 परमाणु को टच कर रहा है, एक इसको टच करेगा और एक इसको टच करेगा, इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो उपसय संयोजन संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसे, कि एक परमाणु कितने परमाणु को टच कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द्विविमा में निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, द्विविमा में निविड संकुलन। इसमें हम लोग 2 प्रकार की क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे और दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है? हमने 4 परमाणुओं को एक प्लेन में इस तरह से जमा दिया, अगर 3 गोलों के संपर्क को हम आपस में मिलाएं तो एक वर्ग प्राप्त होता है, एक वर्ग प्राप्त होता है। इसी कारण इस प्रकार के संकुलन को वर्ग निविड संकुलन कहते हैं। और एक गोला 4 गोलों को टच करता है, एक इसको टच करेगा, एक इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, एक इसको टच करेगा। ये गोला 4 गोलों को टच कर रहा है, अतः इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कि एक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है, तो वही इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है।
ये तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे बोलते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे बोलते हैं खटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो हमने क्या किया हुआ है कि चार परमाणु को इस तरह से एक प्लेन में जमा दिया। अब हमने क्या किया हुआ है कि बीच वाले परमाणु को, ये जो परमाणु है ये 6 परमाणुओं को टच कर रहा है। ये जो परमाणु है कितने परमाणु को टच कर रहा है? 6, 2, 2, 4 और 2, 6। तो जो इस प्रकार की पैकिंग बनती है इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, खटकोणीय निबिड़ संकुलन। जब एक गोला 6 गोलों को टच करता है, जब एक गोला 6 गोलों को टच करता है तो इस प्रकार के संकुलन को बोलते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन। वो सॉरी खटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं? खटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसकी अगर सहसंयोजन संख्या की बात करें तो 6 होती है। ये जो गोला है ये 6 गोलों को टच करता है, अतः इसकी सहसंयोजन संख्या कितनी आ जाती है? 6। इसमें लिखेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में निबिड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को, निबिड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित कर उत्पन्न की जाती हैं, एक साथ व्यवस्थित कर उत्पन्न की जाती हैं। ये संकुलन निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। यह संकुलन निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। इसे पहले रीडिंग डालेंगे, वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन। इसमें लिखेंगे इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला चार निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, चार निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इसमें गोलों की द्वितीय पंक्ति को, इसमें गोलों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है, पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले, की द्वितीय पंक्ति के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों, द्वितीय पंक्ति के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों। इस व्यवस्था में उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है। इस व्यवस्था में उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है।
यदि निकट के चार गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए, यदि निकट के चार गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, तो एक वर्ग प्राप्त होता है। वर्ग प्राप्त होता है। इसीलिए इस प्रकार के संतुलन को इसीलिए इस प्रकार के संतुलन को वर्ग निबिड़ संतुलन कहते हैं। इस प्रकार के संतुलन को वर्ग निबिड़ संतुलन कहते हैं। वर्ग निबिड़ संतुलन। इसकी उपसैचुरेशन संख्या CN बराबर 4। इसको बना लेंगे। अगला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।